कृष्णा। आज अपन क्लास 11th के अंतर्गत अनिवार्य हिंदी में जिसकी पुस्तक का नाम आपके आरोह, उसमें पद्य भाग में अपना पहला पाठ है कबीर, उसका अध्ययन करेंगे। तो कबीर का अध्ययन करने से पूर्व एक बार हम उसका एक संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं कि कबीर कौन थे। तो ऐसा कहा जाता है या ऐसा माना जाता है कि कबीर एक विधवा ब्राह्मणी की संतान थे। चूंकि विधवा इस कलंक को छुपाना चाहती थी, इसलिए अपने शिशु को जब उसका जन्म हुआ तो एक टोकरे में डाल करके एक नदी में बहा दिया गया। नदी में बहता हुआ बालक आगे जा रहा था। उसी नदी के किनारे से गुजरता हुआ एक दूल्हा दंपति जिसका नाम था नीरू और नीमा, वे गुजर रहे थे। अचानक उन्हें प्यास लगती है और वे पानी पीने के लिए उस नदी के किनारे आते हैं। तब देखते हैं कि एक बहता हुआ टोकरे में बालक है जो रोते हुए उसके भीतर से रोने की आवाज़ आ रही है। उन्होंने उस टोकरे को निकाला, उसमें बालक को देखा, आसपास के गांव में पूछा भाई ये बालक किसका है, लेकिन किसी ने उनको संतुष्टिपूर्वक उत्तर नहीं दिया, अर्थात किसी ने स्वीकार नहीं किया कि बालक किसका है। अंततः उस दूल्हा दंपति ने ईश्वर का उपहार मान करके, ईश्वर का वरदान मान करके उस बच्चे को अपने साथ लिया, जो आगे चलकर कबीर के नाम से विख्यात हुए। तो ऐसा माना जाता है कि इनका जन्म 1398 में वाराणसी के लहरतारा नामक एक स्थान है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 में मगध में मानी जाती है। कबीर निर्गुण भक्ति में ज्ञानाश्री शाखा के अग्रिम कवि माने जाते हैं। निर्गुण भक्ति के ज्ञानाश्री शाखा, इनके द्वारा मात्र एक पुस्तक की रचना की गई है और वो भी जिसका नाम था बीजक। बीजक के 3 भाग हैं। कबीर द्वारा रचित पुस्तक का नाम है बीजक। बीजक के 3 भाग हैं। पहला भाग है साखी, दूसरा भाग है सबक और तीसरा भाग है रमेही। ये 3 भागों में विभक्त इनकी एकमात्र पुस्तक है जिसका नाम है बीजक। इनकी भाषा, चूंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं, कबीर ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि मोसो कागज छुओ नहीं, मोई छुई नहीं करो। मैंने ना तो कागज पकड़ा न कलम पकड़ी। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठ जाता है कि जब वो पढ़ा लिखा नहीं था तो इतनी बड़ी रचनाओं को निर्माण कैसे किया। तो ऐसा माना जाता है कि कबीर जीवन में व्याप्त विसंगतियों को जहाँ कहीं पर भी देखते थे उन पर कटाक्ष करते थे। उनका उद्देश्य कविता करना था ही नहीं, वे तो जीवन की विसंगतियों को कटाक्ष के रूप में प्रस्तुत करते थे और उनको कलमबद्ध करने का कार्य या लिखने का कार्य उनके शिष्य किया। इसलिए कई बार प्रश्न भी आता है कि कबीर कवि कम और समाज सुधारक अधिक है, सिद्ध की थी। तो कबीर का उद्देश्य कविता करना नहीं था। यही कारण है कि कबीर के काव्य में व्याकरणगत कई तरह की अपने को त्रुटियां मिल सकती है, लेकिन भावात्मक रूप से वे बड़े ही श्रेष्ठ कवि माने। कबीर की भाषा सदुखड़ी भाषा अथवा खिचड़ी भाषा कही जाती है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि मैंने बताया कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, परिणाम स्वरूप वे जहाँ जहाँ देशाटन करते थे, जहाँ जहाँ पर भ्रमण करते थे, वहाँ वहाँ की स्थानीय भाषाओं के शब्द भी उनकी कविताओं में आ जाते हैं। पंजाबी भी है, उर्दू भी है, ब्रज के भी है, राजस्थानी भी है, तो नाना प्रकार के शब्दों का योग है, इसलिए उसे खिचड़ी अथवा सदुखड़ी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलते हैं इसके पहले पद की ओर, जिसमें कबीर ने कहा है कि हिंदू कहते हैं कि हमारे देवता अलग है, मुसलमान कह रहे हैं कि हमारा अल्लाह अलग है, क्रिश्चियन और बात कर रहे हैं, सिख अपनी बात कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें भ्रम है, दिखावा है। इस दुनिया में तो ईश्वर एक ही है और जो 2 की बात करता है शायद उन्होंने नर्क को पहचाना नहीं। वो अनेक उदाहरणों के माध्यम से अपनी इस बात को सिद्ध करते हैं कि कैसे ईश्वर एक है और वो सब जगह सर्वव्यापक है। वो कहीं ढूंढने की उसको आवश्यकता नहीं है। कभी एक अन्य पद में कहा भी है कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे के राज। मुझको कहाँ ढूंढता है, मैं तो तेरे पास में। इस पद में भी कबीर ने इसी बात को इंगित किया है कि ईश्वर एक है और वो एक ईश्वर सर्वव्यापक है, सभी जगह विद्यमान है। तो देखिए पद में क्या कहते हैं
कबीर कहते हैं कि हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक करी जाना, मैं एक हूं और एक को ही जानता हूं। अर्थात मैं एक हूं और मैं एक ही ईश्वर को जानता हूं। हम तो एक एक ही करे जाना, दो ही कहे तिनी को, दो जग जिन नाहिन पहचाना। दो ही कहे तिनी को, जो दो की बात करते हैं, दो जग जिन नाहिन पहचाना। दो जग कहते हैं नरक को। अर्थात दो की बात तो वे लोग करते हैं जिन्होंने नर्क को पहचाना नहीं है। अर्थात या भाव ये कह सकते हैं कि जिन्हें नर्क का भय नहीं है वो मनुष्य को बांटने का काम करते हैं, वो तोड़ने का काम करते हैं, वो दो की बात करते हैं। वास्तविकता में तो ईश्वर एक ही है। अब कैसे एक है, उसने उदाहरण दिया कि एक पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समान। पानी एक है, पानी का कोई भेद नहीं हो सकता कि ये गांव का पानी है, कि कुएं का पानी, ये नल का पानी, ये नहर का पानी। पानी में कोई भेद नहीं होता। एक ही पवन, हवा एक ही होती, हवा में किसी प्रकार का भेद नहीं होता। तो एक पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समान। और मनुष्य के भीतर अंतर आत्मा में जो ज्योति जागृत होती है परमात्मा की, वो एक ही, उसको कोई भेद नहीं सकता, उसको कोई अलग नहीं कर सकता। एक ही खाक गड़े सब भांडे। खाक कहते हैं मिट्टी को। खाक कहा जाता है मिट्टी को और भांडे कहा जाता है बर्तन को। तो कभी क्या कहते हैं कि एक ही खाक गड़े सब। मनुष्य शरीर का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ, पंचतत्व से हुआ, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। पांच तत्वों के योग से सभी मनुष्य का निर्माण हुआ। एक खाक गड़े सब भांडे। ये बर्तन जो है, ये शरीर रूपी बर्तन जो है, वो एक ही मिट्टी से करा है। एक ही कोरा साना, कोरा यानी कुम्हार, इनको बनाने वाला भी एक ही है। या कोरा का कुम्हार से लिया गया है। एक खाक गड़े सब भांडे। एक ही खाक से, एक ही मिट्टी से सब शरीर का निर्माण हुआ। एक ही कोरा समान, इनको बनाने वाला ईश्वर भी एक ही है। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। बाड़ी कहते हैं सुथार, जो लकड़ी का काम करते हैं उन्हें कहा जाता है बाड़ी बढ़ई, जिसे अपन कह सकते हैं। तो जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, काष्ठ कहते हैं लकड़ी को। जिस प्रकार से कुम्हार लकड़ी को काट करके नाना प्रकार के फर्नीचर बना सकता है, टेबल बना दी, स्टूल बना दी, पलंग बना दिया, और भी नाना प्रकार के वो आइटम बना सकता है उस लकड़ी की, एक ही लकड़ी। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, उस लकड़ी को तो काट सकता है लेकिन अग्नि न काटे कोई। लेकिन उस लकड़ी के भीतर जो अग्नि छुपी हुई है उसको नहीं काट सकता। आप टेबल जलाओगे तब भी वही अग्नि निकलेगी जो स्टूल जलाने पर निकलती है, जो पलंग जलाने पर निकलती है। भाव यह है कि मनुष्य शारीरिक रूप से, कदकाठी से, बाह्य रूप से तो भेद हो सकता है, लेकिन उसके भीतर जो आत्मा है वो आत्मा एक ही है। सभी घटी अंतिम तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोए। सभी घटी, घटी यानी हृदय में, आपके हृदय में अंतर में तू ही है। सबके हृदय में एक ईश्वर तू ही है। व्यापक धरे स्वरूप सोए। बाह्य रूप से अनेक प्रकार के स्वरूप हो सकते हैं। बाह्य रूप से उसके कद काटी, रंग रूप, वेशभूषा, भाव, इन सबसे वो मनुष्य भिन्न हो सकता है, अलग हो सकता है। लेकिन आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से, भीतरी रूप से मनुष्य एक ही होता है। माया देखी जगत लुभाना, काय रे नर गरबाना। ये संसार माया रूपी है। माया कहते आकर्षित करने वाला, जिसे ब्रह्मजाल भी कहा जाता है।
जो वास्तविक होता नहीं है, लेकिन दिखाई कुछ और देता है। ठीक उसी प्रकार जैसे ट्रेन में बैठने पर जब ट्रेन चलती है तो हमारे साथ साथ पेड़ पौधे भी चलते हुए नजर आते हैं। हकीकत क्या होती है, पेड़ पौधे नहीं चलते, चल क्या नहीं होती ट्रेन, लेकिन दृष्टि भ्रम के कारण हमें पेड़ भी चलते हुए नजर आते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये संसार भी, माया रूपी संसार जो है, ये हमें डुबाता है, आकर्षित करता है, प्रेरित करता है, लेकिन हमें इससे बचना चाहिए। काय रे घर गर्वाना, हे मनुष्य तो किस बात का गर्व कर रहा है, ये सब झूठी चीजें, ये सब दिखावा है, यहीं की यहीं रह जाएगी। इसलिए तुम्हें समय रहते निर्भय भया कछु न व्यापे, कहे कबीर की बात। निर्भय होकर के, बिना खौफ के, बिना डर के, निर्भय यानी बिना डर के, निर्भय भया कुछ नहीं व्यापे, निर्भय होकर जीवन व्यापित करो, कुछ नहीं होगा। ईश्वर की आराधना करो निश्चिंत होकर के, बिना भय से या भय से मुक्त होकर के आप ईश्वर की आराधना कीजिए। कहे कबीर की बात, कबीर को ये बात कह रहे हैं, जिस प्रकार से मैं निर्भय होकर के ईश्वरी आराधना में रहता हूँ, ठीक उसी प्रकार से आप इस सांसारिक मोह माया से दूर होकर के ईश्वर में अपना ध्यान करें। तो आज के लिए इतना ही, शेष करेंगे। जय श्री कृष्ण।